हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको जो यूपी ट्रिपल एस सी में ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आई थी उसके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत से लोग जो है यूट्यूब पे मैसेज के माध्यम से हमसे पूछ रहे थे कि क्या अपडेट है उसके एग्ज़ाम को। तो इसके एग्ज़ाम को लेकर के जो खबर अभी पता चली है ड्राफ्टमैन संबंधित, उसके बारे में डिटेल से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम के बारे में क्या अपडेट मिली है। साथ ही साथ जेई 2024 का भी एग्ज़ाम अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, जो अभी खबर निकल के सामने आ रही है यूपी ट्रिपल एस सी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या खबर है दोनों एग्ज़ाम को लेकर के। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन एग्ज़ाम अपडेट। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी के ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम को लेकर के अपडेट यह है कि अभी 2-3 दिन पहले 4 से 5 अभ्यर्थी आयोग गए थे। आयोग में उन्होंने सचिव जी से बात किया और बात करने के बाद उन्होंने देखा कि ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम को लेकर के सचिव जी कोई प्रतिक्रिया देने में पूरी तरीके से सहज नहीं हो रहे थे, क्योंकि ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम उनके प्रायोरिटी में है ही नहीं। यानी ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम उनके प्रायोरिटी में नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि जितने भी एग्ज़ाम हैं हम सबका सब एग्ज़ाम जो हैं, जितने बचे हुए एग्ज़ाम हैं, हम दिसंबर तक करा लेंगे। और उन्होंने एक बात सीधा कहा कि पेट जो है 6-7 सितंबर के बाद ही और किसी एग्ज़ाम की तैयारी की जाएगी। उसके पहले केवल हम अभी जो हमारा फोकस है वह केवल पेट 2025 के एग्ज़ाम को लेकर के है। यानी उन्होंने कहा कि अभी जो हमारा फोकस है वह केवल और केवल पेट को एग्ज़ाम को लेकर के है। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि पेट के एग्ज़ाम के बाद ही हम किसी और एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे। तो जो अभ्यर्थी गए तो उन्होंने देखा कि जैसे ड्राफ्टमैन के अभ्यर्थी कम संख्या में जाते हैं वहाँ पर पता करने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे देखिए स्टोनो वाले अभ्यर्थी हैं उसमें कम से कम 15 से 20 बच्चे आए थे, जिसमें 8 लड़कियां थीं। वो लोग अपना एग्ज़ाम डेट प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं और साथ साथ वह जो मंत्री विधायक लोग हैं उनके पास भी जा रही हैं कि स्टोनो का एग्ज़ाम जल्दी ही घोषित किया जाए। इसके अलावा ITI अनुदेशक वाले जो प्रोविजनल वाले छात्र हैं वह भी लगातार सचिव जी से मिल रहे हैं कि उनके काम में तेज़ी लाई जाए। और ड्राफ्टमैन के अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से सोए हुए हैं। आप जानिए कि सितंबर महीने में तो केवल इनको पेट कराना है, फिर बचेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अभी देखिए स्टोनो की वैकेंसी है और एक चीज़ उन्होंने कहा कि हम 1 महीने में लगभग एक ही एग्ज़ाम करवा पाएंगे। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो अभी स्टोनो का एग्ज़ाम बचा हुआ है, इसके अलावा ANM का एग्ज़ाम बचा हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम बचा हुआ है और भी 1-2 एग्ज़ाम अभी शेष हैं और ड्राफ्टमैन जेई तो है ही। तो इस प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए अक्टूबर में वो ANM कराते हैं, नवंबर में स्टोनो कराते हैं और दिसंबर में जूनियर असिस्टेंट कराएंगे, तो फिर ये ड्राफ्टमैन की वैकेंसी जो है इसका एग्ज़ाम जनवरी में ही हो पाएगा। और इस समय बहुत ज़ोर शोर से स्टोन वाले अभ्यर्थी आयोग हर 4 दिन पे 5 दिन पे जा रहे हैं, यानी हर हफ्ते हो जा करके सचिव जी से बात कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को अवगत करा रहे हैं। तो अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ड्राफ्टमैन वाले अभ्यर्थी सक्रिय नहीं होते हैं और एक बार अधिक से अधिक संख्या में जा कर के आप लोग सचिव जी से बात करिए, तभी आपकी एग्ज़ाम डेट निकल पाएगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम डेट जल्दी आने वाला नहीं है। और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, वह इसको सबसे नीचे रख रहे हैं।
और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम 1 महीने में एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएंगे और इसके अलावा पेट तक यानी सितंबर तक हम कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। यानी उसके बाद पेट के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ बचता है। 3 मंथ में आप देखिए तो 4 से 5 वैकेंसियों का अभी एग्ज़ाम लेना बाकी है। तो अगर आप लोग सक्रिय नहीं रहेंगे तो 2025 में तो ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम भूल ही जाइए। और इसके बाद अभ्यर्थियों ने जेईई 2024 के बारे में जब पूछा तो उनका पुराना वही जवाब था कि जब तक कोर्ट से इसकी कोई डिसीजन नहीं इसका आता कोर्ट से, तब तक हम इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं करेंगे। यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जेईई 2024 हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको लेकर के हम अभी कोई योजना नहीं बना रहे हैं। जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही हम इस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और कोर्ट के डिसीजन के बारे में अपडेट यह निकल के आ रही है कि 26 तारीख से लगातार हियरिंग होने की संभावना है। और इसमें जो है लगातार हियरिंग होने की संभावना है तथा अब जो जज साहब सुन रहे थे उनकी बेंच को भी बदल दिया गया है। अब दूसरे पैनल में सुनवाई होगी, दूसरे जज साहब सुनेंगे। अब देखिए उसमें क्या डिसीजन आता है, कैसे क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, वह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिसका एग्ज़ाम आप लोग सोच रहे थे कि अभी अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, उसको लेकर भी अब असमंजस की स्थिति बनती नज़र आ रही है, जिसका था ड्राफ्टमैन का। मान लीजिए जेईई का तो पहले से क्लियर है कि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब जो है ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम को भी लेकर संशय उत्पन्न हो गया है आयोग में, क्योंकि अन्य अभ्यर्थी जो स्टोन वाले हैं और इस समय तो ऑडिटर का डीबी ही चल रहा है, अन्य अभ्यर्थी जो है लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, हर हफ्ते या 1 हफ्ते के बाद जा कर के आयोग में मिलते रहते हैं। तो उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा आयोग के द्वारा। लेकिन ड्राफ्टमैन के अभ्यर्थी 10 दिन में, 15 दिन में 1 या 2 या 4 अधिकतम 5 अभ्यर्थी जाते हैं, इसलिए सचिव जी उसको बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लगातार यूनिटी बना करके डेप्सवा के माध्यम से जो ग्रुप है उस पर सम्मिलित हो जाइए और एकजुट होकर के एक दिन जाइए और एग्ज़ाम डेट निकलवा लीजिए। नहीं तो 2025 में ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम होने की संभावना भी फ़िलहाल तो बन नहीं रही है, जिस तरह का भी आयोग में माहौल चल रहा है। अब बाकी देखिए आगे क्या होता है। अगर आप लोग सक्रिय रहेंगे तो एग्ज़ाम डेट आएगा, नहीं सक्रिय रहेंगे तो एग्ज़ाम डेट नहीं आएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि अन्य अभ्यर्थी जो हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चियां और लड़कियां जो हैं, बहुत प्रबल रूप से जा कर के बता तो रहे हैं कि स्टोन वाले में 15 से 20 लोगों में 8 लड़कियां ही थीं, तो सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। लेकिन ड्राफ्टमैन में कोई भी गर्ल्स जो है सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही, जिसके मद्देनज़र ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम डेट को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और जेईई के एग्ज़ाम के बारे में तो अभी जान ही रहे हैं कि ये सब कोर्ट केस से उलझा हुआ है। जब तक कोर्ट केस का मैटर नहीं आएगा, ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। और एक नया झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि फिर 2300-2400 वैकेंसी आ रही है। तो आप सोचिए कि 2024 की वैकेंसी 2025 से पूरा नहीं हो रही है, तो जो है 25 में आएगी, क्या उसकी गारंटी है कि पूरा हो जाएगी? और वो कब आएगी नहीं आएगी अभी इस पर, क्योंकि अगर देखिए, अगर जो वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, यह वैकेंसी आएगी पेड 2025 से। आई पेड 2025 का एग्ज़ाम सितंबर में होगा, दिसंबर तक उसका रिजल्ट आएगा। तो इसका अगर विज्ञापन मानिए 25 जेईई 25 का एग्जापन ही अगर मार्च अप्रैल में आता है, तो इसका एग्ज़ाम 28 या 2027 में ही हो पाएगा। तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोगों के पास 2 ही इस समय मेन रूप से वैकेंसी बची है, एक ड्राफ्टमैन का, एक जेईई 2024 का। तो ड्राफ्टमैन के लिए करके आप लोग सक्रिय हो जाइए और जल्द से जल्द जो है इसको एग्ज़ाम डेट को निकलवाइए। और डेप्सवा में आप लोग जुड़िए अधिक से संख्या में और वहाँ पर अपनी बातों को रखिए। और जिस दिन भी आह्वान किया जाता है कि आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चलिए, तो उस दिन आप लोग सक्रिय भूमिका निभाते हुए आयोग जाइए और वहाँ पर अपनी बातों को सही ढंग से रखिए, लोकतांत्रिक तरीके से रखिए और एग्ज़ाम डेट को लेकर आ जाइए। क्योंकि आप विगत वर्षों में देखे होंगे कि जेईई 2015 हुआ, जेईई 2016 हुआ, चाहे 2018 हुआ, सबका एग्ज़ाम जो है धरने से ही आया है और बिना धरने का एग्ज़ाम डेट नहीं हो चुका है। तो ये सब आप जान लीजिए। इसके बाद अपना सक्रिय भूमिका निकाल करके अपना संपर्क बना करके आप लोग धरना या फिर जाकर डायरेक्ट बात करिए आयोग में, नहीं तो
वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल का शेयर लाइक करते रहे ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू।